दोस्तों, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में हजारों और लाखों रुपए लुटाते हैं, लेकिन हमें वह सुकून नसीब नहीं होता जो कभी महज एक दरहम की खैरात से मिल जाता है। कहते हैं कि अल्लाह के नजदीक रकम की मिकदार नहीं बल्कि नियत का खलूस देखा जाता है। आज का किस्सा बगदाद के एक दूर दराज गांव का है, जहां अब्दुल रहमान नाम का एक लकड़हारा अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। अब्दुल रहमान निहायत मेहनती और खुदा तरस नौजवान था। उसका रोज का मामूल था कि वह सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर जो चंद सिक्के मिलते उससे अपनी बीमार मां की दवा और खाना खरीदता। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में शदीद बारिश शुरू हो गई। अब्दुल रहमान ने सारा दिन भीगते हुए गुजारा, लेकिन वह लकड़ियां न काट सका क्योंकि लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। शाम को जब वह खाली हाथ घर लौटा तो उसकी जेब में सिर्फ एक दरहम था जो उसने पिछले दिन की बचत से बचाया था। घर पहुंचा तो देखा कि मां की तबीयत मजीद बिगड़ गई है और घर में आटे का एक दाना भी नहीं है। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा अगर कुछ ला सको तो ले आओ, बड़ी भूख लगी है। अब्दुल रहमान का दिल भर आया। वह वहीं एक दरहम लेकर बाजार की तरफ भागा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर सड़क के किनारे बैठा भूख से नडाल है और लोग उसके पास से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहा। अब्दुल रहमान के कदम रुक गए। एक तरफ उसकी बीमार मां थी और दूसरी तरफ यह बेबस मुसाफिर। उसने सोचा, अगर मैंने यह दरहम मां के लिए खाना खरीदने में खर्च कर दिया तो शायद मेरी मां की प्यास बुझ जाए, लेकिन यह मुसाफिर शायद भूख से दम तोड़ दे। उसने एक गहरी सांस ली, अल्लाह का नाम लिया और वह एक दरहम उस मुसाफिर को दे दिया। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए और उसने लरजते हाथों से दुआ दी, ए नौजवान, अल्लाह तेरे इस एक दरहम को वह बरकत दे कि तू दुनिया और आखिरत में निहाल हो जाए। अब्दुल रहमान खाली हाथ घर वापस आ गया, ये सोच कर कि आज का दिन फाके में गुजरेगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अर्श वाले ने उसके एक दरहम का सौदा किसी बहुत बड़ी चीज से कर लिया है। अब्दुल रहमान घर पहुंचा और मां को सारा किस्सा सुना दिया। उसकी मां, जो खुद एक नेक बख्त औरत थी, मुस्कुराई और कहा, बेटा तुमने अच्छा किया, अल्लाह किसी का उधार नहीं रखता। उसी रात अब्दुल रहमान ने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग उसे इशारा कर रहे हैं कि जंगल के उस हिस्से में जाओ जहां तुम कभी नहीं गए, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अगली सुबह वह फिर जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह चलता गया, यहां तक कि एक ऐसी जगह पहुंचा जहां झाड़ियां बहुत घनी थीं। वहां उसे एक पुरानी और बोसीदा सी कब्र नजर आई, जिसके करीब एक पुराना कतबा गिरा हुआ था। जब उसने वह कतबा हटाया तो उसे जमीन के अंदर एक धाती चीज चमकती हुई नजर आई। उसने खोदना शुरू किया तो वहां से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकला। उसे लगा कि शायद उसमें सोना होगा, लेकिन जब उसने ढक्कन खोला तो उसमें सिर्फ एक पुराना सिक्का दरहम और एक तहरीर थी। तहरीर पर लिखा था, यह दरहम उस शख्स के लिए है जिसने अपनी आखिरी पूंजी अल्लाह की राह में खर्च कर दी। अब्दुल रहमान हैरान रह गया कि यह तो वही एक दरहम था जो उसने कल मुसाफिर को दिया था, लेकिन यह सिक्का आम सिक्कों जैसा नहीं था। उस पर कदीम यूनानी जबान में कुछ कंदा था और यह खालिस सोने का था जो मिट्टी की तहों में दबा हुआ था। वह सिक्का लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जब वह सिक्का देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, ए नौजवान, यह कोई आम दरहम नहीं है, यह सिकंदर ए आजम के द्वार का नायाब सिक्का है जिसकी तलाश में बड़े बड़े बादशाह भटक रहे हैं। मैं अपनी आधी दुकान भी बेच दूं तो उसकी कीमत पूरी नहीं कर सकता। अब्दुल रहमान को एहसास हुआ कि अल्लाह ने उसकी एक दरहम की खैरात को कितनी जल्दी कबूल कर लिया। जौहरी ने उसे मशवरा दिया कि वह यह सिक्का शहर के काजी या हाकिम को दिखाए, क्योंकि सिर्फ वही उसकी सही कीमत अदा कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल रहमान के दिल में लालच नहीं आया। उसने सोचा कि अगर अल्लाह ने उसे यह दिया है तो उसमें जरूर कोई बड़ी हिकमत छुपी होगी। शहर के हाकिम अमीर हमजा को जब इस सिक्के की खबर हुई तो उसने अब्दुल रहमान को दरबार में तलब किया। हाकिम एक दुनियादार इंसान था, लेकिन इल्म व फन का कद्रदान था। उसने कहा, अब्दुल रहमान, यह सिक्का मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले 100 ऊंट, 1000 बकरियां और एक बड़ा मकान दूंगा। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, आली जाह, यह सिक्का मेरा नहीं है, यह उस गैबी मदद का तोहफा है
जो मुझे 1 दरहम की खैरात के बदले मिला। मैं उसे बेचना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस सिक्के से होने वाली आमदनी से शहर में एक ऐसा मुसाफिर खाना बनाया जाए जहां किसी मुसाफिर को भूखा न सोना पड़े। हाकिम उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसे अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, लेकिन आज एक लकड़हारे ने उसे सखावत का असल मतलब सिखा दिया था। हाकिम ने कहा, अगर तुम्हारी नीयत यह है तो मैं इस नेक काम में तुम्हारा शरीक बनूंगा। मैं तुम्हें इस सिक्के की कीमत भी दूंगा और मुसाफिर खाना भी मैं खुद तामीर करवाऊंगा। इसी दौरान एक अजीब वाकया पेश आया। वह मुसाफिर जिसे अब्दुल रहमान ने वह 1 दरहम दिया था, दरबार में हाजिर हुआ। वह कोई आम मुसाफिर नहीं था, बल्कि वह पड़ोसी मुल्क का बादशाह था, जो भेस बदल कर अपने मुल्क के हालात जानने निकला था और डाकुओं ने उसे लूट लिया था। उसने अब्दुल रहमान को पहचान लिया और बुलंद आवाज में कहा, आलीजाह, ये वही नौजवान है जिसने अपनी आखिरी पूंजी मुझे दी थी जब मैं मौत के करीब था। आज मैं उसे अपने मुल्क का वजीर खजाना बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो शख्स 1 दरहम की अमानत में इतना सच्चा है, वह मुल्क के खजाने का सबसे बेहतरीन मुहाफिज होगा। पूरे दरबार में सुभान अल्लाह की सदाएं गूंजने लगी। वह 1 दरहम जो बज़ाहिर मामूली था, अब अब्दुल रहमान को लकड़हारे से वजीर के ओहदे तक ले आया था। लेकिन अब्दुल रहमान ने एक शर्त रखी, मैं वजीर तब बनूंगा जब मेरी माँ की इजाजत होगी और जब इस शहर का हर गरीब पेट भरकर सोएगा। अब्दुल रहमान वजीर बन गया, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वह आज भी जमीन पर बैठकर खाना खाता और अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा यतीमों और बेवाओं में तकसीम कर देता। उसने वह नायाब सिक्का मुसाफिर खाने के मरकजी दरवाजे पर नस्ब करवा दिया, ताकि आने जाने वाले देखें कि 1 दरहम की ताकत क्या होती है। वक्त गुजरता गया, उसकी माँ का इंतकाल हुआ, लेकिन वह अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे के लिए दुआएं करती रही। अब्दुल रहमान के दौर में इस मुल्क में कोई भूखा नहीं रहा। लोग दूर दूर से इस 1 दरहम वाले वजीर को देखने आते थे। अजीज दोस्तों, ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की राह में दिया गया कभी जाया नहीं जाता। कभी यह ना सोचें कि मेरे पास थोड़ा है तो मैं क्या दूं। याद रखें, वह 1 दरहम जो आप किसी जरूरतमंद को देते हैं, वह अल्लाह के पास जाकर एक पहाड़ बन जाता है। असल दौलत वह नहीं जो आपके बैंक बैलेंस में है, बल्कि वह है जो आपने दूसरों के काम आने के लिए खर्च कर दी। अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह आपके रिज्क में वहां से बरकत देगा जहां से आपका वहम व गुमान भी नहीं होगा। दुनियादारी के इस दौर में आइए हम अहद करें कि हम भी अब्दुल रहमान की तरह अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखेंगे। अगर आपको 1 दरहम की यह कहानी पसंद आई हो तो